हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है, पूरा बताएंगे। जिसमें आप लोग सब बच्चे क्या रासायनिक समीकरण होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है ना। तो आप सब बच्चे अपनी कॉपी किताबें खोल करके, ठीक है, बैठ जाइए और हमारे साथ नोट्स बनाते चलना, ठीक है। यदि जिस बच्चे को जो भी समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट में बता सकता है हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। मतलब जब कोई एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, रासायनिक अभिक्रिया। इसकी एक परिभाषा और लिख सकते हैं आप लोग कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे माना हमारे पास है हाइड्रोजन, क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन, ठीक है। हमने एक पदार्थ हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, और एक पदार्थ है हमारे पास ऑक्सीजन। एक पदार्थ क्या है, ऑक्सीजन। तो हम जब इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें बनेगा क्या, H2O। क्या बनेगा, H2O, जिसका नाम है जल। क्या बन गया, जल। तो हमने परिभाषा देखी कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। तो देखो एक पदार्थ हमारा हाइड्रोजन था, एक पदार्थ हमारा ऑक्सीजन था, तो क्या बना, एक नया पदार्थ बना H2O, जिसे हम बोलते हैं जल, ठीक है। इसके लिए बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाएंगे और इधर भी 2 लगाएंगे, मतलब समीकरण को संतुलित कर देते हैं। अब वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग उम्मीद करते हैं आपको रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। तो सब बच्चे कमेंट में रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिख के बताएंगे कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। लिखा है, ये देखो यहाँ पर उदाहरण लिखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया की तो हमें क्या बना, जल, मतलब ठीक है, H2O। लिखा कि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखो किन ने भाग लिया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने। किसका निर्माण करते हैं ये लोग, एक नया पदार्थ, और जो क्या है, जल, जो क्या है, जल, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। अब देख लेंगे कि हमारे आसपास बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं, हम डेली यूज में आप लोग देखना हमारे आसपास बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे वायु के संपर्क में आने से जंग लग जाती है। क्या लग जाती है, जंग। यदि कोई लोहा है उसे वायु में खुला छोड़ देते तो क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। ये काय का उदाहरण हो जाएगा आपका, रासायनिक अभिक्रिया का। आग जलना भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। हमारे शरीर में भोजन का पचना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि नया पदार्थ बनता। हम जो सांस लेते हैं वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब भैया रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना हम आपको बताएंगे। लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। लिखा है कि जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसे निम्नलिखित लक्षण द्वारा पहचाना जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्यों की जाती है, ताकि हम पता कर सकें कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। अब किन से पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो जी यहाँ से पूछा जाता क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा गैस का निकलना,
ठीक है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप मतलब होता है कि किसी पदार्थ की ऊपर का भाग, जैसे कोई भी पानी में घुली चीज है वो जो ऊपर तैरती है उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप। ताप में परिवर्तन, ठीक है ना। यदि इन चीजों को आता है कोई रासायनिक अभिक्रिया में तो क्या हो रहा, तो हम बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना। तो अभी अपन ने दो चीज देखी, क्या देखी, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे माना यहाँ पर है मैग्नीशियम और है ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देख लो दो एक या एक से अधिक पदार्थ लिए एक नया पदार्थ बन गया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे क्या बोलेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। फिर हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम किन किन तरीका से कर सकते हैं, गैस के निकलने से, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करके, रंग में परिवर्तन करके, अवक्षेप का बन के और ताप में परिवर्तन, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब सब बच्चे अपनी कॉपी में हेड डालेंगे रासायनिक समीकरण। क्या हेड डालेंगे, रासायनिक समीकरण। देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उनके तत्वों को सूत्रों में लिखना या दर्शाना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण, ठीक है। देखो हम परिभाषा समझेंगे, यहाँ पर लिखा रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में, क्या बोला कि रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है ना, उनके पदार्थों को संकेतों और सूत्रों की सहायता में संक्षिप्त निरूपण करना। जैसे भाई जी क्या लिखा, मैग्नीशियम, क्या लिखा जी, मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सूत्र में Mg लिख सकते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा रासायनिक समीकरण, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो भैया जी हिंदी में लिखा है, इनको सूत्रों में या इनको संकेतों में लिखना ही क्या कहलाएगा, हमारा रासायनिक समीकरण। जैसे इस हिंदी को हम लिख सकते हैं Mg प्लस O2 क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। तो भाई रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों और सूत्रों में लिखने की ही तरीका को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको रासायनिक समीकरण भी समझ में आ गया होगा। आपको बता दें रासायनिक समीकरण के दो, मतलब रासायनिक समीकरण को दो तरीका से लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण को कितने तरीका से लिख सकते हैं हम, दो तरीका से। अब कौन कौन से दो तरीका से लिख सकते हैं हम आपको वो बताएंगे, ठीक है। देखो पहला हम लिख सकते हैं शब्द समीकरण है। शब्द समीकरण मतलब जो अभी हमने जैसे एक मैग्नीशियम जी क्या है शब्द, ऑक्सीजन जी क्या हो गया हमारा शब्द समीकरण हो गया। क्या होगा जी हमारा शब्द समीकरण। और एक होता है सांकेतिक समीकरण, जिसे हम किसी मतलब संकेत में लिखें, जैसे हाइड्रोजन को अकेला H लिखें, मैग्नीशियम को Mg लिखें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। तो देखो पहले हम देखेंगे शब्द समीकरण किसे कहते हैं। तो सब बच्चे अपनी कॉपी में शब्द समीकरण किसे कहते हैं हेडिंग डाल लेंगे। ये लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को शब्दों में व्यक्त करना शब्द समीकरण कहलाता है। मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको शब्दों में लिखना या व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे जी एक रासायनिक क्या है हमारी अभिक्रिया, इसमें भाग ले रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो इनको शब्द में व्यक्त करना, क्या में व्यक्त करना, शब्दों में व्यक्त करना। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लिखा कि इस प्रकार समीकरणों को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। जो इस टाइप में जो लिखे हैं ना इनको क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण बोलते हैं। अब हम देखेंगे अपने सांकेतिक समीकरण। कौन सा समीकरण, सांकेतिक समीकरण। सांकेतिक समीकरण लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों और सूत्रों में व्यक्त करना सांकेतिक समीकरण कहलाता। व्यक्त करना शब्द समीकरण नहीं, सांकेतिक लिख लेना इधर। क्या लिख लेना, सांकेतिक कर लेना। क्या कर लेना इधर, सांकेतिक, ठीक है।
क्या कहलाता है, सांकेतिक। जैसे भाई मैग्नीशियम को देखो, मैग्नीशियम नहीं लिखा, क्या लिखा इसे, Mg, क्या लिखा हमने इसे, Mg। ऑक्सीजन को O2 लिखा और मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या लिखा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो हम रासायन मतलब समीकरण को कितने तरीका से लिख सकते हैं, दो तरीका से। कितने तरीका से, दो तरीका से। कौन कौन सा, एक शब्द समीकरण जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को शब्दों के रूप में व्यक्त करें, उसे शब्द समीकरण। और सांकेतिक समीकरण मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को किसी संकेत या सूत्रों में लिखना ही क्या कहलाएगा, हमारा सांकेतिक समीकरण, ठीक है। जिस प्रकार अब आपको बता दें कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। अब कौन कौन से दो भाग हम वो देखेंगे, ठीक है ना। देखो यहां पर लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के भाग, रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण के भाग दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग। रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के कितने भाग होते हैं, दो। पहला भाग होता है अभिकारक। पहला भाग क्या होता है, अभिकारक। देखो भाई अभिकारक क्या होता है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो लिखा कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक। देखो जी रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं, भाग, और एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, अभिकारक। इसे क्या बोलेंगे, अभिकारक। तो वो लिखा कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं अभिकारक, ठीक है ना, ठीक है। अब उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल, है ना। उत्पाद मतलब होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। मतलब कोई हमने रासायनिक अभिक्रिया की और उससे हमें जो मिला उसको ही क्या बोलेंगे हम, उसको ही बोलेंगे उत्पाद, ठीक है। जैसे हमने इन दोनों की अभिक्रिया की, हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, तो ये क्या हो जाएगा हमारा उत्पाद। क्या हो जाएगा हमारा ये उत्पाद, ठीक है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं कि रासायनिक अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। अभिकारक की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों से, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसे बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया लिखने के भैया नियम क्या हैं। रासायनिक समीकरण लिखने की कुछ नियम भी हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो लिखा है कि रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कुछ निश्चित नियमों का पालन किया जाता है। कौन कौन से नियम, पहला नियम है आपके पास कि अभिकारकों को उनके संकेत या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। मतलब जो अभिकारक होता है उसे बाईं ओर, मतलब जैसे तीर का चिन्ह है तो बाईं ओर मतलब इधर लिखा जाता है और कोई संकेत के रूप में, जैसे हाइड्रोजन को H लिख सकते हैं, ठीक है। लिखा कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह लगा दिया जाता है। क्या लगाया जाता है, धन चिन्ह। मतलब जैसे एक हो गया हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो हमने क्या लगा दिया, ये धन चिन्ह लगाया जाता है। उत्पादों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण की दाईं ओर लिखा जाता है। अब दाईं ओर मतलब इधर ये है हमारा माना बाईं ओर और ये है दाईं ओर, ठीक है। तो इधर क्या लिखा जाता है, उत्पाद को। उत्पादों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह लगा जाता, ठीक है। जैसे इधर लगाया था तो इधर भी धन चिन्ह लगाया जाता है। अभिकारक व उत्पादों के मध्य इस तीर का प्रयोग किया जाता है जो अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि ऐसा तीर का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, देखो जैसे यहाँ पर है जी, क्या है हमारे यहाँ से यहाँ तक, इनको बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक, क्योंकि जो अभिक्रिया में क्या ले रहा है, भाग ले रहे हैं। और जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद, ठीक है। अब जो तीर का चिन्ह लगाया जाता है और देखो प्लस का चिन्ह लगाया है, ठीक है ना।
ठीक है। अभिकारकों के सूत्रों के बीच प्लस चिन्ह बाईं ओर, कौन सी तरफ, बाईं ओर, ठीक है। और उत्पादों के सूत्रों के बीच प्लस चिन्ह कौन सी तरफ, दाईं ओर, कौन सी तरफ, दाईं ओर, ठीक है ना। तो कुछ रासायनिक समीकरण को नियम थे, ठीक है ना। आपको ये नहीं पढ़ना, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आपको बता दें कि जी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट हैं भैया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे, पहली हमारी है संयोजन अभिक्रिया। देखो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, देखो शब्द से ही पकड़ बनाया करो, संयोजन, क्या, संयोजन, संयोजन, संयोजन मतलब जुड़ना, संयोजन मतलब जुड़ना। तो आपको बता दें कि जब एक या एक से, मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ, है ना, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। उसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब वियोजन या अपघटन, ठीक है, आपको याद कर लेना कि वियोजन का दूसरा नाम क्या है, अपघटन, और अपघटन का दूसरा नाम क्या है, वियोजन। अब वियोजन का मतलब होता है टूटना, वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो वियोजन की हम अभिक्रिया की मतलब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो मतलब जब कोई अभिकारक, जब कोई अभिकारक, ठीक है ना। अभी हम इनको एक एक करके इधर बताएंगे, ठीक है ना आप लोग। तो हमें 8 अभिक्रियाएं पढ़नी, कितनी अभिक्रियाएं पढ़नी है, 8 अभिक्रिया, ठीक है। तो आप लोग इसका बढ़िया से लिख लीजिए। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। देखो भाई संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके, मतलब जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। और आपको बता दें कि जो नया पदार्थ बनता है वो मूल पदार्थ के गुणों से बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। क्या होता है, अलग। तो यहाँ पर बढ़िया से लिखिए कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। माना एक पदार्थ हमारा है ए, एक पदार्थ हमारा बी है, तो क्या बनाया, ए बी, क्या बनाया, ए बी, ठीक है ना। जैसे उदाहरण बोल सकते हैं, जैसे कोयले का जलना, ठीक है। कोयला मतलब कार्बन, कार्बन जल रहा, ऑक्सीजन मतलब जलेगा, तो क्या बनेगा, CO2, क्या बनेगा, CO2, ठीक है ना। जैसे जल का बनना, जल मतलब हमारे पास हाइड्रोजन है और एक पदार्थ है हमारे पर ऑक्सीजन, तो जल क्या बने, इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, H2, क्या बनेगा, H2, ठीक है ना। तो हमने देखा कि जब कोई दो, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब हम दूसरी अभिक्रिया देखेंगे, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया देखेंगे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। कौन सी, वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। तो लिखा है कि वह अभिक्रिया, क्या, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के बड़े अणु वियोजित मतलब टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम उसे को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो मतलब बोला है कि जब एक अभिकारक है ना, लिखा कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक एक बड़े वियोजित होकर टूट जाता है। मतलब कोई एक अभिकारक है, जैसे हमारे पास है FeSO4, ठीक है ना, FeSO4, ठीक है। तो ये टूट जाएगा, दो भागों में बटेगा, ठीक है ना। मतलब एक भाग कोई बनेगा और एक भाग कोई बनेगा। तो मतलब कोई जब एक पदार्थ क्या
एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन 3 प्रकार की होती है। वियोजन कितनी प्रकार की होती हैं अभिक्रियाएं? वियोजन कितनी प्रकार की होती हैं? 3। एक ऊष्मीय वियोजन, लिखा कि इसमें वियोजन की क्रिया ऊष्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऊष्मा के द्वारा। और दूसरी है हमारी विद्युत वियोजन। कौन सी है? विद्युत वियोजन। इसमें वियोजन क्रिया विद्युत मतलब लाइट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लाइट के द्वारा। ठीक है। और हमारी तीसरी है प्रकाश वियोजन। कौन सी अभिक्रिया है? प्रकाशीय वियोजन। कौन सी अभिक्रिया? प्रकाशीय वियोजन। इसमें लिखा कि इसमें वियोजन की क्रिया सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है। किसके द्वारा होती है? सूर्य के प्रकाश के द्वारा। ठीक है ना। तो हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उससे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। और संयोजन में हमने देखा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उससे क्या बोलते हैं? ठीक है, संयोजन। और हमने देखा कि वियोजन 3 प्रकार की होती है, एक ऊष्मीय, एक प्रकाशीय और एक प्रकाशीय हो गई आपकी, एक वियोजन हो गई, और एक अभी कौन सी देखी थी हमने? एक आपको, ठीक है, एक प्रकाश हो गई, एक विद्युत हो गई और एक ऊष्मीय हो गई। ठीक है ना। तो आपको पहले तो हम 2 अभिक्रियाएं बता दें। संयोजन अभिक्रिया पहले हमने देखी। संयोजन अभिक्रिया कौन सी? संयोजन अभिक्रिया में हमने देखा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? संयोजन। क्या बोलते हैं? देखो, एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं संयोजन। फिर हमने देखा था दूसरे नंबर पर वियोजन। क्या देखा था? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में हमने देखा कि जब कोई एक पदार्थ मतलब एक पदार्थ टूटकर, माना एक पदार्थ था AB, ये टूटकर जब एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बिखर जाता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। उसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। अब हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन। ठीक है। तो देखो, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है आपको बताते हैं हम। देखो, विस्थापन अभिक्रिया में लिखा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहती है। ठीक है। माना कोई अधिक शक्तिशाली व्यक्ति है और कम शक्तिशाली व्यक्ति को अपनी दोस्त से हटा दे, क्या कर दे? अपनी यौगिक मतलब दोस्त से हटा दे, उसे क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसकी यौगिक से अलग कर देता है, उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर आयरन और कॉपर सल्फेट है, तो जी क्या करेगा? आयरन क्या करेगा? आयरन अधिक क्रियाशील तत्व है और कॉपर कम क्रियाशील तत्व है। कॉपर अपनी यौगिक मतलब SO4 के साथ है, तो आयरन क्या करेगा? इसको हटा देगा। देखो क्या कर दिया? देखो, कॉपर को हटा दिया और आयरन इसकी जगह ले लिया और कॉपर अलग हो गया। ठीक है। तो ये लिखा कि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है। इसी प्रकार सोडियम ब्रोमीड प्लस क्लोरीन, ठीक है, देखो यहाँ से हटा दिया तो क्लोरीन ब्रोमीन से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है। अब हम देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या देखेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। लिखा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच
आयनों का आदान प्रदान होता है और नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और नए यौगिक का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसके लिए? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे एक हमारा यौगिक है AB और एक है CD। क्या है? एक AB है और एक CD है। देखो यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो गया। क्या हुआ? आयनों का, देखो यहाँ पर AB था, यहाँ पर क्या हुआ? AD, यहाँ पर CD था तो क्या हुआ? CB। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान हो गया। ठीक है ना। देखो यहाँ पर था NaCl, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Na की जगह AgCl हो जाएगा, तो AgCl। ठीक है, और JClNO3 NaNO3 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है? यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसके लिए? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगली है हमारी अवक्षेप अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें कोई उत्पाद ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है और पृथक होने वाली ठोस पदार्थ को अवक्षेपण कहते हैं, और इसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। ऐसी अभिक्रिया जिनमें कोई उत्पाद ठोस के रूप में विलयन से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ठीक है, ठीक है, जैसे देखो अवक्षेप AgCl अलग हो गया, BeSO फिर अलग हो गया। ठीक है, तो इसे बोलेंगे अवक्षेप अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया हमारी ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का निकलना, मतलब कि जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। तो सरल परिभाषा है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा? अभिक्रिया हो रही, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 निकलेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊष्मा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब हम देखेंगे ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी का मतलब होता है ऊष्मा का शोषण होना, ऊष्मा का शोषण होना। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है ना। अब हमारी लास्ट अभिक्रिया है एक उपचयन और एक अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो लिखा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का ह्रास, तो उसे बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या होती है? उपचयन का मतलब, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसे क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। अब है भैया आपकी अपचयन अभिक्रिया। क्या है? अपचयन, ये उसकी उल्टी है। अपचयन उसकी क्या है? उल्टी। कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता। तो यहाँ पर लिखेंगे
अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन में कमी हो। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी हो उसे हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया। अब आपकी है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछी गई है। तो आपको बता दें रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। सरल है कि जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। उसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है ना। अब हम ऑक्सीकारक और अपकारक के बारे में पढ़ेंगे। देखा कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है, क्या है? जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है तब कहा जाता है कि वह पदार्थ ऑक्सीकृत मतलब अपचयित हुआ है। इसके विपरीत जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है तब कहा जाता है कि वह पदार्थ अपकृत मतलब अपचयित हुआ है। जो अपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। जो ऑक्सीजन की ह्रास के उत्तरदायी होता है वह अपकारक कहलाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रिया के क्या प्रभाव होते हैं। ठीक है। तो लिखा कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी अभिक्रियाएं हमारे आसपास होती रहती हैं जिसमें से धातुओं का संचारण, खाद्य पदार्थों का विकृत गंता हो जाना, भोजन पचना एवं दहन की क्रिया सामान्य उदाहरण है जो अपचयन अभिक्रिया के प्रभाव से होते हैं। ठीक है। अब एक होता है संचारण। क्या होता है? संचारण। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो संचारण क्या होता है कि संचारण वह प्रक्रिया है जिसमें हवा, जल और नमी के संपर्क में आकर कोई धातु की सतह धीरे धीरे ह्रास होने लगती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। मतलब संचारण वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी के संपर्क में कोई धातु आती है और धीरे धीरे उसका ह्रास होने लगता है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। अब संचारण से बचाव की विधियां हैं कि जस्तीकरण कर दो, धातु की सतह को पेंट कर दो, कि धातु की सतह पर तेल लगा दो या फिर ग्रीस लगा दो। ठीक है, लोहे की सतह पर। अब देखो इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। जस्तीकरण या यशद लेपन किसे कहते हैं? किसी धातु की सतह पर, किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा मतलब विद्युत के द्वारा जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण या यशद लेपन कहा जाता है। ठीक है। अब विकृत, जिस प्रकार हमारा संचारण था उसी प्रकार विकृत गंता है। क्या है? विकृत गंता। विकृत गंता भी पूछा जाता है। लिखा है कि भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का वायु जनित उपचयन जिससे उसका स्वाद एवं गंध बदलकर बदबूदार हो जाता है, भोजन इस प्रकार खराब होना विकृत गंता कहलाता है। ठीक है। अब भैया वसा और तेल की मतलब वसा एवं तेली खाद्य पदार्थों का विकृत गंता, कैसे विकृत गंता से बचाव क्या है? तो पहला है कि वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थों में से एंटीऑक्सीडेंट डालने से इसे विकृत गंता होने से बचाया जा सकता। खाद्य पदार्थों की पैकिंग के समय बर्तन से ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरा जाना चाहिए, इससे विकृत गंता होने से बचाया जा सकता है। उपचयन की दर को कम करने के लिए वायु मुक्त बर्तन में खाद्य पदार्थों को रखने से विकृत गंता होने की दर को कम किया जा सकता है। और नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों को विकृत गंता से बचाने के लिए एवं उसकी दर को कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा जाना चाहिए। ठीक है।
ये हमारा इसमें नहीं पढ़ना है। अब यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको हेडिंग डालना संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसमें लिखा कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती। सॉरी, असंतुलित पढ़ रही, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया। संतुलित और असंतुलित पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पढ़ेंगे संतुलित, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लिखा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती है। देखो इधर दो, इधर कितनी हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, इधर भी कितनी हाइड्रोजन, 4, ठीक है। इधर हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2। और असंतुलित मतलब कि किसी समीकरण में दोनों ओर उनकी संख्या, परमाणु की संख्या क्या ना हो, समान ना हो, उसे बोलेंगे असंतुलित, ठीक है। ठीक है, तो अब आप लोग, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया जिसमें हमने देखा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे कर सकते, फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है ना।